बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी लच्छा पराठा बनाना, और वो भी मैं 3 तरीक़ों से आपको लच्छा पराठा बनाना बताऊंगी। तीनों ही तरीके बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही आसानी के साथ हम लच्छा पराठा बना सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त खस्ता हमारा ये पराठा तैयार हुआ है। एक एक लच्छा इसका अलग है। तो तीनों तरीक़ों से लच्छा पराठा बनाना बताऊँगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आटा गूँथ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप आटा। ये फ़ाइन आटा है, रेगुलर जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। 3 कप आटे के अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है। अब घी और नमक को अच्छा सा हाथों की मदद से पहले मिक्स कर लेंगे और इसके बाद पानी डालकर हम आटा गूँध लेंगे। जैसे नॉर्मल आटा हम रोटी के लिए गूँधते हैं, बस वैसा ही आटा हमने गूँधना है। और पानी जो हम यूज़ करेंगे वो भी हम नॉर्मल पानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अच्छा सा हम आटा गूँध लेंगे। तो यहाँ पर आटा मैंने गूँध लिया है, इसको आप रख देंगे, कवर करके छोड़ देंगे रेस्ट के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम पराठे बनाने शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। इसको दोबारा से थोड़ी सी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए गूँध देंगे। इससे सॉफ़्ट हो जाता है आटा बहुत ज़्यादा, और जो हम पराठा या रोटी बनाते हैं वो भी बहुत सॉफ़्ट और ज़बरदस्त सी बनती है। तो चलिए अब हम पराठा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आटा मैंने डस्ट किया है और हम इसके पहले पेड़े बना लेंगे। आप पेड़े का साइज़ अपने हिसाब से रखिए, छोटा या बड़ा, जिस हिसाब से आप पेड़ा बनाना चाहें। मैं यहाँ पर इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी। अब मैं इनके पेड़े बना लूँगी। लच्छे पराठे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। तीनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लच्छेदार पराठे हमारे तैयार होते हैं। चारों पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब एक पेड़ा जो सबसे पहले हमने बनाया था उसको हम बेल लेंगे। यहाँ पर आपने जो पेड़ा बेलना है ये बारीक बेलना है, और इसके बाद जब हम पराठे के लिए पेड़ा बनाएंगे तो वो जब हम बेलेंगे तो उस टाइम हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना। तो फर्स्ट टाइम जब आप बेलेंगे उस टाइम आपने इसको बारीक बेलना है। इसके बाद इसके ऊपर मैं घी लगा दूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब इसके ऊपर घी लगेगा। और आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल यूज़ ना कीजिएगा, उससे जो है वो इतने अच्छे लच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर घी के ऊपर मैंने डाल दिया है आटा, या मैदा छिड़क दीजिए, कॉर्नफ्लोर भी आप डाल सकते हैं। तो बस अब आप एक साइड से इस तरीके से आटे को उठाएंगे और एक दूसरे के ऊपर स्ट्रिप्स की सूरत में रखते जाएंगे, और इसको साथ साथ हाथ की मदद से सेट भी कर लीजिए। जो आटा और हमने घी इसके ऊपर लगाया है यही हमारे पराठे के लच्छों को खोलेगा, और इसी से ज़बरदस्त हमारे खस्ता और लच्छेदार पराठे तैयार होंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने तमाम आटे को जो है वो जो हमने बेला उसको एक दूसरे के ऊपर स्ट्रिप्स की सूरत में रख दिया है, और अब इसको थोड़ा सा हमने ऐसे फैला दिया है, और अब एक साइड से मैं इसे फ़ोल्ड करूँगी। तो वीडियो में जैसे मैं आपको बता रही हूँ बस इसी तरीके से आपने इसे रोल करना है, इस तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से हम इसे एक पेड़े की सूरत में दोबारा बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त हमारा ये पेड़ा तैयार हुआ है और कितने ही ज़्यादा इसके अंदर लच्छे बने हैं। दूसरा हम लेंगे, दूसरे तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि वो हमने किस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से मैं पेड़े को बेल लूँगी दोबारा से, इसी तरीके से बारीक बेलेंगे।
अब इसको मैं इस तरीके से तकरीबन 1.5 इंच की स्ट्रिप्स में काट लूँगी और एक साइड से मैंने स्ट्रिप को उठाकर इस तरीके से फ़ोल्ड किया। यहाँ पर मैं घी और मैदा लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पर आप घी लगाइए, इसके ऊपर मैदा छिड़क देंगे या फिर आटा जो आपके पास हो। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लच्छे हमारे पराठे के तैयार होंगे वो इसी वजह से तैयार होंगे। तो घी के ऊपर इस तरीके से मैं आटा छिड़क दूंगी और अब हम दोबारा से उस स्ट्रिप को जो हमने रोल किया था दूसरी स्ट्रिप के ऊपर रख कर इसको भी रोल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 2 पेड़े बनाऊंगी, यानी कि 2 पराठे तैयार होंगे एक पेड़े से। आप चाहें तो इसी को बड़ा भी कर सकते हैं और दोबारा से स्ट्रिप के ऊपर रख कर बड़ा पेड़ा भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं छोटे 2 पराठे बनाऊंगी। तो मैंने साइड्स पहले तीनों जो हैं वो रोल कर ली और अब दरमियान के जो 2 हिस्से हैं इनको भी इस तरीके से रोल कर लूँगी। तो इस तरीके से देखें, इस तरीके से भी बहुत ही ज़बरदस्त लच्छा पराठा तैयार होता है और ये जितनी लेयर्स बनी हैं ये तमाम लेयर्स खुल कर आएंगी और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पराठा तैयार होगा। अब तीसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोबारा से पेड़ा लेंगे, इसको बेलेंगे और वही प्रोसेस है घी और मैदे का। यहाँ पर आप बटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑयल यूज़ किया तो उससे बहुत अच्छे जो लच्छे हैं वो खुल कर नहीं आएंगे। तो कोशिश कीजिए घी या बटर यूज़ कीजिए। इसके ऊपर मैंने आटा छिड़क दिया है और छोटी स्ट्रिप्स इस तरीके से मैंने छुरी से काट ली हैं। इससे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे तमाम लच्छे तैयार होंगे। जितनी हम स्ट्रिप्स इस तरीके से काटेंगे इतने लच्छे हमारे पराठे के बनकर आएंगे। तो अब रफली ही मैं एक दूसरे के ऊपर इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा खींचेंगे और अब इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लेयर्स और लच्छे तैयार होंगे। तो ये पेड़ा भी हमारा तैयार है। तीनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब जो सबसे पहले हमने बनाया था पेड़ा, उसको लेंगे, हाथों की मदद से थोड़ा सा फैलाएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ हाथों की मदद से ही फैला कर डाल सकते हैं तवे के ऊपर। चाहें तो बेलन यूज़ करें, लेकिन जो बेलन आप यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा दबा कर आपने पराठे को नहीं बेलना, हल्के हाथों से बेलेंगे। अगर बहुत ज़्यादा दबा कर बेलेंगे तो लच्छे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इसे बारीक भी नहीं बेलना। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरीके से बेल लिया है। तवा गरम है, इसके ऊपर डालेंगे। साइड चेंज करेंगे और घी लगा देंगे इसके ऊपर। ये देख रहे हैं आपके कितने ज़बरदस्त लच्छे जो हैं वो बनकर तैयार हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा मज़ीद पराठा बनेगा तो तमाम लच्छे बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाएंगे। ये देखिए आप। तो ये यहाँ पर आपको सही वाज़े नज़र आ रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त लच्छे तैयार हो चुके हैं पराठे के और बहुत ही खस्ता पराठा तैयार होता है। ये देखिए ये तमाम लच्छे हैं। बस ये हमारा पराठा तैयार हो चुका है, इसे हम उतार लेंगे। दूसरे नंबर पे जो मैंने तैयार किए थे उसको भी बेलेंगे और वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरीके से तैयार होगा। तो इस तरीके से हल्के हाथों से ही हमने इन पराठों को बेलना है और ये भी हम डाल देंगे।
और जहाँ पर अब मैं वीडियो बहुत शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा वीडियो। तो ये भी हमारा पराठा तैयार हो गया है। अब तीसरे नंबर पे जो मैंने पेड़ा बनाया था छोटी स्ट्रिप्स वाला, वो पेड़ा मैंने इस तरीके से हाथों की मदद से फैला लिया है। हल्का सा बेलन यूज़ करेंगे। बस हल्के हाथों से ही हम इसे फैलाएंगे और ये भी हम तवे के ऊपर डाल देंगे और इसका भी हम पराठा बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इसके भी बहुत ही ज़बरदस्त से लच्छे तैयार हुए हैं और बहुत ही खस्ता पराठा ये भी बनकर तैयार हुआ है। ये साइड्स पे तमाम इसके लच्छे हैं, लेयर्स हैं। ये देखिए ये तमाम लेयर्स हैं इस पराठे की। तो इस तरीके से भी बहुत ही ज़बरदस्त हमारा लच्छा पराठा तैयार होता है। तीनों तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और तीनों तरीक़ों से ही पराठा जो है वो बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और लच्छेदार तैयार होता है। तो आप इन तीनों तरीक़ों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपके पराठे बनकर तैयार होंगे। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त लच्छेदार हमारा पराठा तैयार है। एक एक इसका लच्छा और परत अलग अलग है। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।